हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप अपने चैनल टारगेट एग्जाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभी तक जांच हो रही थी उसमें जांच में तेज़ी आई है। जब से इस शिक्षक भर्ती के मास्टरमाइंड ने सरेंडर कर दिया है, अब रोज़ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर महानिदेशक से मिला आश्वासन। दोस्तों, हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। लेकिन इसी बीच सरकार ने 31,661 पदों के सापेक्ष 31,277 यानी 31,277 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी है, जिसको लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं कि इसमें कम मेरिट वालों का सिलेक्शन हुआ। हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, जिसको लेकर जाँच के आदेश भी दिए गए हैं और सरकार यह मान भी रही है कि इसमें कम मेरिट वालों को सिलेक्शन हुआ है, जिसको लेकर अब यह सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि जो अभ्यर्थी कम मेरिट वाले हैं और सिलेक्शन पा गए हैं, हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हैं, उनको बाहर किया जाएगा और एक बार फिर काउंसलिंग प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब जब सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया हो रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती में नए नए रोज धांधली के खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जो इस शिक्षक भर्ती के टॉपर थे, जो लगभग ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो 130 नंबर के ऊपर 142 नंबर के बीच में हैं, उन लोगों का क्या होगा? आखिर उन्होंने तो नकल करके ही इस तरह से इतने नंबर लाए हैं, उन लोगों का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग भी काउंसलिंग करा लिए हैं, नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, बस उन लोगों का कॉलेज आवंटन होना बाकी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आखिर किस तरह से हो रही है। यानी अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नकल के माध्यम से होगी, नकल के माध्यम से नंबर लाइए, जुगाड़ के माध्यम से आपका सब कुछ हो जाएगा और नियुक्ति पत्र पा जाएंगे। आखिर जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी, उन लोगों का क्या होगा? मेहनत करके अपने बलबूते पर नंबर भी लाते हैं, 100 प्लस 110 प्लस लाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधल आज खुलासे हो रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि डॉक्टर के.एल. पटेल, जो इस भर्ती का मास्टरमाइंड है, साले और भतीजे ने भी खोले कई राज। 69,000 शिक्षक भर्ती में वांटेड थे डॉक्टर के.एल. पटेल के साले भतीजे, यानी पूरा खानदान ही इसमें धांधली कराने के ही चक्कर में रहता है। आखिर इन लोगों के ऊपर एक रासुका लगा के क्यों ना कार्रवाई की जाए? बताइए, पूरा खानदान ही पूरा संलिप्त है शिक्षक भर्ती के घोटाले को लेकर, जिसमें कोर्ट के आदेश पर उनके साले भतीजे से एसटीएफ ने पूछताछ कर बयान दर्ज किया है। अब इस मुकदमे में जल्द ही एसटीएफ स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 8 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी। भाई, आरोप पत्र दाखिल करते करते तो 2 साल हो गया। इनके इस बाद सभी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी और मुख्य मुकदमे में 12 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर कार्रवाई कर चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिसमें कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दर्जनों अभ्यर्थियों से पैसा लेकर नौकरी लगवाने के काम में फर्जी वारंट किए हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ है जिन लोगों से नौकरी के नाम पे फर्जी पैसे लिए गए हैं, वो अभ्यर्थी क्या वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं या नहीं हैं। अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है। यह तो एक नमूना है। आखिर उत्तर प्रदेश में अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नकल के माध्यम से अच्छे नंबर एवरेज में पाए हैं, अच्छे नंबर अचीव किए हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उन्होंने धोखाधड़ी के से नियुक्ति पत्र भी पा चुके हैं। लेकिन वहीं कम मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हैं जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है, बढ़िया नंबर भी लाया है, लेकिन एक परीक्षा में थोड़ी सी गलती की वजह से वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। दोस्तों, अब जबकि रोज़ नए नए इस संबंध में खुलासे हो रहे हैं, अभ्यर्थी के मन में लगातार यह प्रश्न उठ रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में एक तरफ तो रोज़ नए नए प्रश्न उठ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, इधर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन अभ्यर्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही जिन्होंने ये कहा जाए कि जिन्होंने एक नियम के तहत नहीं परीक्षा पास की है, जिन्होंने नकल के माध्यम से परीक्षा पास करके अच्छे नंबर प्राप्त किए, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग हज़ारों में है। लेकिन अब वो तो नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, फिर अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर महानिदेशक की तरफ से क्या आश्वासन मिला है। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश मिला था कि जो अभ्यर्थी मानवीय त्रुटि के कारण
जो अभ्यर्थी मानवीय त्रुटि के कारण फार्म भरने में जरा सी गलती कर दिए हैं, उन अभ्यर्थियों को मौका मिले और उन्हें किसी भी तरह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश को कोई भी उत्तर प्रदेश के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को ही सुप्रीम कोर्ट का जज समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेके आइए, हाई कोर्ट से फैसला लेके आइए। अधिकारियों को कोई मतलब नहीं होता है कि अभ्यर्थी किस तरह से दौड़कर पैसा लगाकर फैसला लेके आता है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट में जो आदेश में ऐसा कहा गया था कि बेसिक शिक्षा विभाग को अभ्यर्थियों को आवेदन फार्म में जो त्रुटि है उनको मौका दिया जाए ताकि फार्म में सुधार कर सकें, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया और काउंसलिंग भी करा ली गई है। इसलिए अभ्यर्थी कल जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। त्रुटि सुधार संशोधन पर अड़े अभ्यर्थी झाड़ू लगाकर जताया विरोध। लेकिन उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगा दीजिए, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन यहाँ के अधिकारी कुछ सुनने वाले नहीं हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशक से आश्वासन के मिलने के बाद अभ्यर्थी नहीं हुए संतुष्ट। भाई आपके लालीपाप को देख कर यहाँ के अभ्यर्थी भी समझ गए हैं कि एक हफ्ते का नियुक्ति पत्र मतलब क्या होता है। तो जब शासक ऐसे हैं तो उनके अधिकारी कैसे होंगे। केवल आदेश तो दे देते हैं कि हम सुधार करेंगे, लेकिन आदेश सिर्फ मुंह तक रहता है, वो कागजों पर नहीं जाता है सुधार के लिए। इसीलिए अभ्यर्थी पूरी तरह से अड़ गए हैं कि हमें अब बातों से नहीं कामों से चाहिए, काम से मुझे डिसीजन चाहिए। आप लोग बहुत बात कर चुके, अब मुझे हकीकत में इसका निर्णय चाहिए। इसीलिए अभ्यर्थी लगातार अड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित त्रुटि सुधार संशोधन की मांग को लेकर तीसरे दिन भी बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है अब तो शासन ने भी नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि की घोषणा भी कर दी है। अगर अब भी त्रुटि सुधार संशोधन नहीं किया गया तो उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि जो काउंसलिंग हुई है उसमें किसी के क्रमांक गलत हैं, किसी के अंक गलत हैं, उसमें उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया भी नहीं गया है। उसी के लिए अभ्यर्थी अड़े हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द सुधार करिए ताकि हम जो काउंसलिंग भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं हमको उनमें मौका मिल सके। दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं मुंह से कह देते हैं लेकिन कागजों पर कहाँ कितनी कार्रवाई करते हैं, तो देखने वाली बात होगी। अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, वो समझ चुके हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के शासन की तरफ से आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। अब दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे।